गुड इवनिंग। फोर्स से रिलेटेड सर्विसेज में जॉब करने के इंटरेस्टेड सभी कैंडिडेट का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने सीआईएसएफ के जॉब प्रोफाइल का वीडियो अपलोड किया था, सीआईएसएफ कांस्टेबल का। इसी चैनल पर 6-7 महीने पहले मैंने बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी वगैरह के जॉब प्रोफाइल के वीडियो भी अपलोड किए थे। ये वीडियोज़ आपको बहुत पसंद आए और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, मैनी मैनी थैंक्स। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि एचसीएम सीएसएफ के जॉब प्रोफाइल के बारे में। एक्चुअली आप लोग ये जानना चाहते थे कि एचसीएम का जॉब क्या होता है, मेनली हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का काम क्या होता है। तो इसके बारे में वीडियो अपलोड करने की लगातार डिमांड आ रही थी, तो मैंने आज जो है आपको सीआईएसएफ एचसीएम के जॉब प्रोफाइल के बारे में सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में बताया है। कहाँ पर काम करना होता है, कहाँ पर पोस्टिंग होती है, क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, आपकी सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन कितना होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही विस्तार से इस वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि सीआईएसएफ एचसीएम क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीआईएसएफ एचसीएम के संबंध में वैसे तो मैंने काफ़ी विस्तार से इस वीडियो में चर्चा किया है, फिर भी अगर आपको कोई शंका, किसी तरह कोई प्रश्न रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पहली बात आप समझ लीजिए कि मिनिस्ट्रियल का मतलब क्या होता है। मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है लिपिक वर्गीय, यानी जो क्लरिकल जॉब है, जो ऑफिस से रिलेटेड वर्क है, वहाँ पर सीआईएसएफ एचसीएम की पोस्टिंग होती है। तो कहाँ पर वो पोस्टिंग होती है, अब आप ये समझ लें कि सीआईएसएफ की अलग अलग यूनिट्स जहाँ भी हैं वहाँ पर एचसीएम की पोस्टिंग होती है। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, कोल माइंस हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, सी पोर्ट्स हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। जहाँ जहाँ पर भी सीआईएसएफ की यूनिट्स होगी वहाँ पर ऑफिस वर्क के लिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्टिंग होगी। पूरा ऑफिस होगा, पूरा एक कमांड कंट्रोल होगा, और वहीं पर पोस्टिंग होती है एचसीएम की, जहाँ भी सीआईएसएफ की यूनिट्स हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि काम क्या करना पड़ता है। तो टोटली ऑफिस वर्क है, नोटिंग ड्राफ्टिंग है, फाइल का मेंटेनेंस है, जो फील्ड यूनिट है उसका पूरा रिकॉर्ड, फील्ड यूनिट की कहाँ पर तैनाती है, फील्ड यूनिट को क्या क्या दे है, सैलरी है या और चीज़ें, या उनकी छुट्टियां हैं, तमाम जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जो है उनकी सर्विस से रिलेटेड, वो सब आपको, उन सब की फाइल का मेंटेनेंस जो है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का काम है। नोट शीट है, फैक्स है, ईमेल करना है। आपके अधिकारी ने कोई आपको आदेश दिया फाइल पर कोई नोटशीट तैयार करने के लिए, या कोई जो है ईमेल करना है किसी दूसरे ऑफिस को, किसी दूसरे हेडक्वार्टर को फैक्स करना है, ये सारे काम आपके हैं। फील्ड यूनिट के रिकॉर्ड का मेंटेनेंस है, और अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ कार्य करना। जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उनके साथ स्टेनो होते हैं, उनके साथ जो है टाइपिस्ट होते हैं, वो ऑफिस वर्क करते हैं। फिर उनका पूरा एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, एक बहुत बड़ा कार्यालय होता है, उसमें तमाम जो है क्लर्क्स होते हैं, हेड क्लर्क्स होते हैं, एओज होते हैं। तो सेम टाइप का यहाँ पर भी पैटर्न है। जो मिनिस्ट्रियल वर्क है, जो क्लरिकल वर्क है, वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्टिंग होती है इसी काम के लिए। अब आइए छुट्टियों की बात कर लेते हैं कि आपको कितनी छुट्टियां मिलती हैं। तो जैसे हर ऑफिस में होता है, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है।
अब ये डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड यूनिट कहाँ पर काम कर रही है, आपकी जो सीआईएसएफ की यूनिट है वो कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग जो है संडे को छुट्टी मिल रही है या थर्सडे को मिल रही है या फ्राइडे को मिल रही है, दैट डिपेंड्स ऑन द यूनिट। लेकिन एक दिन में छुट्टी आपको एक छुट्टी मिलेगी। गजटेड हॉलीडेज जितने वो मिलेंगे, सीएल और ईएल मिलेगी, मेडिकल लीव मिलेगी, 30 ईएल आपको मिलती है, 15 सीएल मिलती है और हाफ पे लीव 20 मिलती है, 4 सीसीएल मिलती है। यानी कि अगर आपने छुट्टियों में काम किया है तो उसके अगेंस्ट जो है आपको 4 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ 2 मिलते हैं जो कि गजटेड छुट्टियों के अलावा होते हैं। आप 2 दिन की आरएच भी ले सकते हैं जैसी आपको ज़रूरत है, या जैसा आप जिस त्यौहार को मनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप आरएच भी ले सकते हैं। अब आइए ड्यूटी जो सैलरी की बात कर लें। ओनली ऑफिस वर्क, केवल ऑफिस में काम करना है। नो फील्ड ड्यूटी, कोई भी फील्ड की ड्यूटी नहीं करना है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए द बेस्ट जॉब है। जितनी भी फोर्स की सर्विसेज हैं उसमें सीआईएसएफ की जॉब, और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब जो है वो सबसे अच्छी जॉब है। पोस्ट आपकी हेडक्वार्टर की पोस्ट है, पोस्टिंग हेडक्वार्टर्स पर होती है। अब आइए सैलरी और अलाउंसेस की बात करें तो जब आप ट्रेनिंग करके ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको बेसिक 25,500 मिलेगा। 17% डीए के हिसाब से 4,335 रुपये, टीपीटी 1,800 रुपये मिलेगा। ये जो टीपीटी है ये 1,800 भी मिलेगा और 3,600 भी मिल सकता है, ये अकॉर्डिंग टू पोस्टिंग। अगर आपकी दिल्ली में पोस्टिंग है, मुंबई में पोस्टिंग है तो आपको 3,600 मिलेगा, अदरवाइज आपको टीपीटी 1,800 मिलेगा। इस पर डीए मिलेगा 17%, वो होता है 306। एक मिलता है सीओआर मुआवजा घर, अगर आपको आवास नहीं मिला है तो 1,800 रुपये आपको सीओआर मिलेगा। और साबुन का 45 रुपया, राशन का 3,636 रुपया, टोटल जो है 37,422 रुपये तो आपको मिलेगा जैसे ही आप ज्वाइनिंग करेंगे। अगर आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पर है जहां पर हार्डशिप अलाउंस मिलता है तो हार्डशिप अलाउंस भी 7,000 से 9,700 के बीच आपको मिल सकता है। और अगर आपका हार्डशिप अलाउंस 7,000 भी मिलता है तो 37 साल 44-45,000 आपका जो है सैलरी बनेगी ग्रास। डिडक्शन की बात करें तो 10% जो है वो बेसिक और डीए का यानी 2,984 एनपीएस में हो जाएगा और 3,000 रुपये मेस का कटौती हो जाएगी। ये आपके डिडक्शंस हो गए। अब आइए बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। इसमें फिजिकल ट्रेनिंग भी होगी और वेपन ट्रेनिंग भी होगी, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है केवल बेसिक लेवल की ट्रेनिंग होगी। एकेडमिक ट्रेनिंग में है टाइपिंग की ट्रेनिंग होगी। अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो इंग्लिश की टाइपिंग आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो हिंदी टाइपिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेज में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, तो इसके लिए आपको एकेडमिक ट्रेनिंग दी जाएगी। सुविधाएं बात कर लें, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो पहली बात तो यही है कि आपको अपने परिवार के साथ रहने की सुविधा मिलती है। ऑलमोस्ट 60% लोगों को जो है आवास मिल जाता है। जहां भी फील्ड यूनिट्स होती हैं वहां पर आवास भी होता है, तो आपको 60% लोगों को आवास मिल जाता है। बाकी जो यंग चैप्स हैं जो उनको जो है बैरक्स में रहना पड़ता है। कैंटीन की फैसिलिटी आपको मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, चिल्ड्रन एजुकेशन की आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। अगर जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है वहाँ पर ऑलमोस्ट जो जिस यूनिट में आप काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए जैसे आप ऑयल रिफाइनरी में आपकी यूनिट है तो वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल्स भी होते हैं, वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। और अगर आप बाहर जो है पढ़ाना चाहते हैं तो जो चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस है वो गवर्नमेंट बियर करती है। हॉस्टल की फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट बियर करती है, अप टू 27,000 चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस और 81,000 रुपये जो है वो हॉस्टल फ़ीस, ये गवर्नमेंट बियर करती है अप टू 2 चाइल्ड्स। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, कोई नाइट ड्यूटी नहीं होती है
और कोई फील्ड ड्यूटी नहीं होती है इस सर्विस में। प्रमोशंस की बात करें तो आपका प्रमोशन ASI, SI, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट तक होता है, लेकिन इसमें यही एक नेगेटिव पहलू है कि प्रमोशन बहुत स्लो होता है। ऑलमोस्ट पूरी सर्विस के दौरान आपको 3 प्रमोशन ही मिल सकते हैं, ASI, SI एंड देयर आफ्टर इंस्पेक्टर। और ये प्रमोशन भी है 3 तरह से मिलता है। एक तो परफॉर्मेंस के आधार पर, एक ये है कि आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करें, और तीसरा है कि रेगुलर प्रमोशन। तो रेगुलर प्रमोशन तो बहुत ही लेट होता है। परफॉर्मेंस के आधार पर अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, तो आपको टाइम से पहले भी प्रमोशन मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि जब आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको जो है ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और क्वालिफाई करना पड़ेगा टेस्ट, और वो होता है स्टेनोग्राफर का टेस्ट। आपको जो है जब आप उसको टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा अप्लाई करने पर। और रेगुलर प्रमोशन में तो बहुत टाइम लगता है, पूरी सर्विस पीरियड में आपको 2 या 3 प्रमोशन ही मिल सकते हैं। तो ये था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के संबंध में संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों ने जानना चाहा है कि SCM के जॉब प्रोफाइल क्या है। तो इस वीडियो को जब आप शेयर कर देंगे मैक्सिमम, तो उन बच्चों को भी जानकारी हो जाएगी। तो ये था आपका जॉब प्रोफाइल के संबंध में वीडियो। ओके, थैंक्स। और कोई अगर जानकारी और चाहिए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके।